हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में बता चुकी हूँ। उसके नेचर को भी हमने डिस्कस किया है। देन हमने फंक्शंस को भी डिस्कस किया था प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। आज के वीडियो में मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। तो जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की वो मैंने क्लासिफाइड की है, पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है। 6 पॉइंट्स में मैंने इसको डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर में इतना समझ आएगा, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंस में फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या निकल कर आती है इसकी, अकम्पलिशमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की, वो ये होती है कि वो प्रोड्यूस करे एक प्रोडक्ट को जिसकी कस्टमर डिमांड कर रहा है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, उसको उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो अल्टीमेटेड ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेकंड होते हैं उसके इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं उसके जो भी राइट क्वालिटी होती है, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश कर रहा है, जो पूरा कर रहा है कस्टमर की नीड्स को, उसकी क्या है, उसकी राइट क्वालिटी होनी चाहिए और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करे अपने कस्टमर के रिगार्डिंग। एक ये हो गया राइट क्वालिटी। फिर सेकंड इसमें आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स में एक आता है उसका कि राइट क्वांटिटी पे भी हो, मतलब उसकी मात्रा भी सही हो, राइट टाइम पे डिलीवरी हो, ऐसा नहीं है डिलीवरी में डिले हो, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, जो भी आपकी मशीनरी और इक्विपमेंट है, एक्विजिशन हो मशीनरी और इक्विपमेंट का, मटेरियल्स, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस होते हैं। तो ये भी क्या है, अकम्पलिशमेंट हो गया फर्म्स के ऑब्जेक्टिव का। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जो सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिससे कि फर्म क्या इंक्रीज कर पाएगी, फर्म की क्या इंक्रीज होगी, उससे सेल इंक्रीज होगी। तो क्या है, कंपनी की एक ब्रांड बनेगा, ब्रांड लॉयल्टी बनेगी, कस्टमर उसके प्रोडक्ट को रीपरचेज करेंगे और ये किस चीज़ में हेल्प करेगी, उसको अचीव करने में, उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है रेपुटेशन, गुडविल या इमेज। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कस्टमर कंपनी के नाम से उसके प्रोडक्ट को ख़रीदने लगे, सपोज़ जैसे मैं कुछ बिस्किट लेने गई तो मैंने बोला कि मेरे को मैरी गोल्ड का चाहिए, प्रिया गोल्ड का चाहिए, ऐसे करके, या फिर एग्जाम्पल पे ले लो, गुड डे का बिस्किट चाहिए, मैंने गुड डे का बिस्किट किया। तो गुड डे का बिस्किट कैसे बोला मैंने, उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, वो उसकी मुझे पैकेजिंग भी पसंद आई, टाइमली मेरे को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने उसको कंज्यूम किया फिर कल मेरे को वो अवेलेबल नहीं मिले मार्केट में। उसकी क्या है, लगातार डिलीवरी होने से, मतलब डिले ना हो रहा है उसके मिलने में, तो उससे क्या है, मेरे माइंड में उसकी एक अच्छी इमेज सेट हो गई है और मेरे को उससे कुछ हार्मफुल भी कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ स्टमक एक हुआ, कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्या है, ये मेरे लिए अच्छा हुआ। तो क्या है, एक तरीके से गुड डे की जो बिस्किट की कंपनी है उसकी एक अच्छी इमेज बनी और उसकी गुडविल और रेपुटेशन बनी। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करता है फर्म को टू सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स। जैसे कि मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ फॉर एग्जांपल उस बिस्किट के रिगार्डिंग, तो क्या हुआ, उससे सेटिस्फाई हो गया कस्टमर की नीड, है ना। तो इससे क्या इंक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली मैं नाम से बिस्किट लेकर आ रही हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि इस फ्लेवर का चाहिए या ऐसा दिखता है, मैंने ना तो साइज़ बताने की ज़रूरत है ना ही शेप बताने की ज़रूरत है, जस्ट मैंने कंपनी का नाम दिया, उसकी गुडविल से लेने जा रही हूँ। अगर आज बिस्किट जैसे 5 रुपये का है सपोज़, अगर कल को वो 6 का भी होगा और मुझे वो पसंद है और मुझे वो सही लग रहा है कि 6 में भी ये मेरे से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो मैं उसको परचेज़ करूँगी, ठीक है। तो ये गुडविल और इमेज हो गया। तो एक गुड इमेज जो होती है वो हेल्प करती है फर्म को टू एक्सपेंड एंड ग्रो, और ये क्या हेल्प कर रही है उस फर्म को एक्सपेंड करने में, ग्रो करने में।
क्योंकि अब मैंने वो बिस्किट कंज्यूम किया, मुझे वो पसंद आया, तो इनडायरेक्टली मैं उसकी मार्केटिंग भी कर दूँगी। मैं क्या करूँगी, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, इनडायरेक्टली मैंने मार्केटिंग कर दी। जैसे कि मैंने वो कंज्यूम किया, कोई मेरा फ्रेंड सर्किल में मिला या कोई रिलेटिव मिला, मैंने उसको बोला कि आप इस बिस्किट को कंज्यूम कीजिए, ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, मतलब जो भी मुझे बताना होगा उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसको बता दिए। देन उसके बाद क्या है, जब वो उसको ख़रीदेगा तो क्या है, इनडायरेक्टली उसकी मैंने मार्केटिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, वर्ड ऑफ माउथ हो गया। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आ गई आपकी, मैन और मनी, मतलब किस हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को लगाया जाए, उनका राइट मैन टू द राइट जॉब। ये भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है, देखना कि कौन सा पर्सन किस जॉब के लिए सूटेबल है, किससे किस तरीके का काम लिया जाए। पैकेजिंग वालों को जो बंदे लग रहे हैं कि ये पैकेजिंग में बहुत अच्छे हैं तो उसमें लगा दिए, जहाँ दिख रहे हैं कि ये और टीम वर्क में बहुत सही है तो उनको उस तरीके का काम दे दिया। मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको उनका टाइम, उनको टास्क दिया गया। तो ये क्या है, हम प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। ऐसे ही मनी, कहाँ कितने पैसे में इसका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, एक एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई माइंड में, ठीक है, उस हिसाब से हमने वो सेट किया कि इतने इतने में हमारी इतनी कॉस्ट निकल कर आएगी, उस हिसाब से। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ फर्म। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है, फर्म को एक्सपेंड करने में और ग्रो करने में। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे ये ट्राई करेगा इम्प्रूव करने में क्वालिटी, और क्या रिड्यूस करेगा, जो भी कॉस्ट होगी, जो भी हमारी कॉस्ट निकल कर आ रही है उसको कम करने का ट्राई करेगा। तो क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ फर्म। फिर क्या है, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या आ गया, हमारी मैन पावर आ गई। अब हमें और लेबर की ज़रूरत हुई, और रिसोर्सेज की ज़रूरत हुई, लेबर, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग क्या है, ये क्या जनरेट करता है, ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करता है, जो कि बेनिफिशियल होता है सोसाइटी के लिए। जो हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जो मतलब अभी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको क्या है, रोजगार मिलेगा। तो ये क्या है, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को। फिर और क्या हेल्प करता है, हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट कैसे आ गया, जैसे मार्केट में एक कंपनी है, वो अभी न्यू लॉन्च हो रही है, तो उससे क्या है, ये उसमें हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या कंडक्ट करता है, ये करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेल्प से फर्म जान पाती है, डेवलप कर पाती है अपनी न्यू और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। तो होप सो स्टूडेंट, आज वाले लेक्चर में आपको इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। थैंक यू वेरी मच।